आज मुंबई के अंधेरी में जिस तरह के दृश्य सामने आए, हजारों युवा दिख रहे हैं। कुछ 1700 हैंडीमैन की जो जॉब थी उसके लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का ये जॉब था, जिसमें उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू इसमें रखा हुआ था। जॉर्ज अब्राहम इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं एविएशन इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज गिल्ड के। आज का दृश्य अगर आपने देखा होगा, अंधेरी में जाकर के हजारों लोग आए हुए थे। किस लिए वो आए हुए थे? एयर इंडिया ने कुछ दिन एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कुछ दिन पहले जाहिरात दिया था कि सोशल मीडिया में कि वॉक इन इंटरव्यूज है एयरपोर्ट सर्विसेज के हैंडीमैन जॉब के लिए, और 1786 वैकेंसीज थे। लेकिन वास्तव में 50,000 से ऊपर लोग आए और वहां इतना हंगामा हो गया। गेट नंबर 5 एयरपोर्ट के गेट से लेके हयात होटल के आगे तक लाइन पहुंचा। वहां गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया था, तो उसके लिए फिर हंगामा हो गया। और इसके पहले भी ऐसा 2-3 बार हुआ है। हर रिक्रूटमेंट में ऐसा होता है, फिर भी ये लोग सीखते नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि ये हम लोग हैंडल नहीं कर सकता, और सारे लोगों को बोला एप्लीकेशन दे दो। वो एप्लीकेशन 3 ट्रॉली में भर दिया और सब लोगों को घर भेज दिया। फिर हमारे कहने पर उन्होंने वो डीडी भी नहीं लिया। हम लोग ने बोला कि डीडी उस वक्त लेना जब आप इंटरव्यू लेते हो उनका, तो डीडी भी नहीं लिया और उन लोग वापस चले गए। तो ये बिल्कुल लापरवाही है। जो प्रोसेस जिस तरह से हायरिंग का किया गया, तो आपको लगता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये किया जा सकता था? क्या यूनियन ने इस तरह का एडवाइस कंपनी को दी थी? देखो, हमने इसके पहले भी इंटरवीन किया था और उनसे कहा था कि ये कोई तरीका नहीं है कि लोग रोड पे खड़े हैं, 1 माइल तक उनका लाइन होता है इंटरव्यू के लिए। तो उससे अच्छा आप उनको सामने से बुलाओ, दिन का 200 लोग 300 लोग जितने लोगों का आप इंटरव्यू ले सकते हैं उनको बुलाओ। उनको 1 दिन में नहीं होने वाला है, ये कम से कम 15 दिन 1 महीना लगेगा। लेकिन वो हमारी सुनता ही नहीं है। आप कई सालों से यूनियन से जुड़े हुए होंगे, तो आज ये भी ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है कि किसी भी तरह के बेसिक जॉब के लिए जितने लोग आ रहे हैं, तो क्या पहले ऐसे दृश्य होते थे कुछ सालों में कि जॉब सिचुएशन इतना बदला है कि अगर हैंडीमैन का 1786 लोगों का नौकरी निकला है तो उसमें 50,000 लोग आ रहे हैं? ऐसा होता हुआ देखा आपने पहले? ऐसा कभी इतिहास में देखा नहीं हमने। ये नया एक ट्रेंड है जहां पर एक जाहिरात दिया तो इतने सारे लोग आते हैं। और ये वॉक इन इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्यों आपको अंदाजा नहीं है कितने लोग आने वाले हैं और क्या हालत होने वाला है, और बिल्कुल इक्विप्ड नहीं है ऑफिस ये हैंडल करने का। और ऐसा नहीं है कि ये कोई गवर्नमेंट जॉब थी, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 ईयर की जॉब है। आई थिंक एसएससी उसके लिए क्वालिफिकेशन है, उसके लिए भी इतनी डिमांड नहीं। ये बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है। 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट आजकल परमिसेबल है। रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट है, जिनको 15-18 साल पहले लिया था आज भी वो है। हर 3 साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए इतना डिमांड है इसके लिए। गवर्नमेंट जॉब है इसलिए इतने ज्यादा डिमांड देखने मिला था। और शायद पूरे देश भर से युवा आए हुए थे। हाँ, सारे देश भर से। कहाँ उनको रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई कुछ नहीं था, फिर भी वो लोग आते। उनकी मजबूरी की वजह से उन लोग कहीं भी रुकते और लाइन में खड़े हो जाते। और पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? पुलिस तो ऑटोमेटिकली आ जाती है सहार एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन। पुलिस को भी गुस्सा है इस बात का कि इतना अनप्लान्ड तरीके से अनप्लान्ड तरीके से गाड़ियां आ जा नहीं सकता था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा एक्सीडेंट हो सकता था। तो इसलिए पुलिस ने इंटरवीन किया और ये बंद करवाया। तो दृश्य से आप देख सकते हैं और साफ है कि जिस तरह की जॉब रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से 1700 से ज़्यादा 1800 जॉब के लिए तकरीबन कई हज़ार जो युवा हैं वो आ गए थे। पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, सीवीज लेकर के भेजना पड़ा। और आप कह सकते हैं कि एक तो जो लोग रिक्रूट कर रहे हैं उनको बेटर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और दूसरा युवाओं के लिए आप कह सकते हैं जॉब इस वक्त पाना कितना मुश्किल है, इस चीज़ का भी एक नज़रिया दिखता है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफ़ा शेख, आज तक।